उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचातान चल रहा है, तो अचानक आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि यूपी की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इस ऐलान के बाद बसपा तो टेंशन में है ही, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। वजह यह है कि गठबंधन को यूपी में लोकसभा चुनाव में चमत्कारिक नतीजे मिलने में बड़ा हाथ दलित वोटरों का रहा है। अब बसपा के अलावा अगर चंद्रशेखर भी ताल ठोकेंगे तो इसका नुकसान सपा और कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी। संविधान बचाने का नैरेटिव दलित वोटरों को इतना भाया था कि बसपा को छोड़कर वो गठबंधन के साथ चले गए। इसके अलावा युवाओं और किसानों ने भी अपने मुद्दों पर गठबंधन का साथ दिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इससे गठबंधन उत्साहित है और विधानसभा उपचुनाव में भी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की, तो पहले भी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहते थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो 2 सीटों पर मुकाबला लड़ा था। नागीना से आजाद तो खुद जीत गए, लेकिन डुमरियागंज सीट पर उनके प्रत्याशी को इतने वोट जरूर मिले कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के जीत की राह को रोक दी थी। अब चंद्रशेखर सभी 10 सीट पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों से बात हो चुकी है, संगठन तैयार है, हमने सभी तैयारियां भी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तक दलित वोटरों का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ आ जाता था। इससे उसके वोट बैंक में अच्छा इजाफा दिखता था, जबकि बीते 4 दशक में बसपा दलित वोटरों की राजनीति करती रही, लेकिन 2024 में उससे भी दलित वोटर छिटक गए थे। वही बात सपा और कांग्रेस की करे तो बसपा के गठन से पहले तक दलित कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन तकरीबन 4 दशक से वो उससे रूठा हुआ था। अब देखना होगा कि बीजेपी इस चुनाव में दम दिखा पाएगी या गठबंधन की झोली में ये सीटें जाएंगी। मगर चंद्रशेखर के ऐलान से गठबंधन टेंशन में आ गया है।